DIG CTD ने कहा, शराब से दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। अफगान शहरी दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। बच्चे के अगवा वाली गाड़ी हमारी तहवील में है। बच्चे के अगवा का मामला तावान के लिए था। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। जिन लोगों ने सहूलतकारी की उस जगह ऑपरेशन की मंसूबाबंदी है। IMF का चीनी की दरामद पर टैक्स छूट देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक IMF ने कहा, चीनी दरामद पर टैक्स छूट मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकूमत ने चीनी की दरामद पर दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर गौर शुरू कर दिया। चीनी दरामद का फैसला मुकम्मल तौर पर खत्म किए जाने का भी इम्कान। मुल्क में फी किलो चीनी की कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। लाहौर, साहिवाल, भावलनगर, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में मानसून का हैवी स्पेल। मूसलाधार बारिशों से गलियां, मोहल्ले, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। सड़कें पानी में डूब गईं। फैसलाबाद, चिन्नौर, साहिवाल, कसूर में नशेबी इलाके ज़ेर-आब। भावलनगर, कोटादू, नूरपुर थाल, टिब्बा, सुल्तानपुर में भी जगह जगह पानी जमा। ज़ाहिर पीर में नहर में 20 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पंजाब में बारिश के बाद हादसात में 6 अफराद जान बहक। अटक में मां, बेटा और बेटी तालाब में डूबने से दम तोड़ गए। पाकपतन में छतें और दीवारें गिरने से 2 अफराद चल बसे। कसूर में बिजली के पोल से करंट लगने से नौजवान दम तोड़ गया। जड़ावाला में छत गिरने से खातून जान बहक, 6 अफराद जख्मी। पसरूर में छत गिरने से 3 बच्चियां जख्मी। अमेरिका में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। न्यूयॉर्क दरिया बन गया। गाड़ियां पानी में तैरती रहीं। सबवे स्टेशन पानी में डूब गए। पानी ट्रेनों में दाखिल। दरख्त गिरने और पानी के तेज बहाव से सड़कें बंद। न्यूयॉर्क के मुतादिद इलाकों से शहरियों को इनखला का हुक्म। रियासत न्यू जर्सी में भी फ्लैश फ्लड के बाद खराब सूरत हाल। एमरजेंसी नाफिज। बीजिंग में SCO वज़राए ख़ारजा काउंसिल का इजलास। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सरबराही में वफ़द की चीनी सदर से मुलाकात। इलाकाई अमन पर गुफ्तगू। चीनी सदर ने SCO के तहत इलाकाई ताउन की अहमियत को उजागर किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी चीनी सदर से मुलाकात में शरीक। इसहाक डार की ईरान, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जारहियत के खिलाफ डट कर मुकाबला किया। मसूद पज़ेश्कियान बोले, जंग के दौरान पाकिस्तान का साथ कभी नहीं भूल सकते। मोहसिन नकवी की ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर से भी मुलाकात। कहा, जंग हो या अमन, पाकिस्तान और ईरान एक दूसरे के साथ खड़े रहे। दुश्मन पाक ईरान ताल्लुकात में कोई रखना नहीं डाल सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग है। शेख वकास और आलिया हमजा से बात हो गई है। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI की हिमायत हासिल है। गंडापुर बहुत अच्छे तरीके से सूबा चला रहे हैं। हम तहरीक चलाएंगे लेकिन कोई गुरेला फोर्स नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, हुकूमत का बानी PTI से राब्ता करने का इरादा नहीं। बानी जहां है, हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। हमने झूठे मुकदमात नहीं बनाए। वजीर आजम की मुज़ाकरात की पेशकश अब भी मौजूद है। PTI मुज़ाकरात नहीं, सिर्फ सड़कों पर एहतजाज के लिए बनी है। बानी के जेल में होने से मुल्क में कोई सियासी बहरान नहीं। नवाज शरीफ वक्त आने पर सियासत में मुतहरिक किरदार अदा करेंगे। ATC रावलपिंडी का अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गिरफ्तारी का हुक्म। इस्लामाबाद एहतजाज के 14 से ज्यादा मुकदमात में जमानत खारिज। अदालत ने मुकदमात की अदम पैरवी पर जमानत खारिज की। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 9 सितंबर तक तौसी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बानी PTI के बच्चों को सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। इंतशार की सियासत की इजाजत नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास जितना भी मैंडेट है उसे काम करने देना चाहिए। KP हुकूमत में सबसे बड़ी अपोजिशन खुद अली अमीन गंडापुर हैं। बानी PTI से अडाला जेल में बैरिस्टर सैफ की मुलाकात। बानी की बहनों डॉक्टर अजमा और नौरीन न्याजी को भी मुलाकात की इजाजत मिली।
पेट्रोल फी लीटर 6 रुपए 60 पैसे और डीजल 5 रुपए 27 पैसे महंगा होने का इम्कान। समरी वजीर आजम को इसार, पेट्रोल की कीमतों में मुमकिन रद्दोबदल का इतलाक कल से होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुआशी तौर पर पायदार और जामे तरक्की की बुनियादें रख दी गईं। हुकूमत टैक्स नेट में तोसी के लिए पुरज़म है। 2 खरब रुपए इजाफी महसूलात हुकूमत की खुदमुख्तार कोशिशों का नतीजा है। आइंदा बरसों में टैक्स टू GDP 13.5% तक ले जाने का हदफ है। वज़ीर खजाना और मूडीज रेटिंग एजेंसी हुकाम के दरमियान वर्चुअल इजलास, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त, बरामदात और टैरिफ से मुतालिक अमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पंजाब में दानिश स्कूल्स की सूरत जो पौधा लगाया वो तनावर दरख्त बन चुका। पूरे मुल्क में दानिश स्कूल्स के क़याम से हज़ारों बच्चे मुस्तफ़ीद होंगे। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दानिश स्कूल्स और दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर पर जायजा इजलास। दानिश स्कूल्स और यूनिवर्सिटी की तामीर में जदीद क्लासरूम्स पर ज़्यादा सरमायाकारी की हिदायत। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मॉनिटरिंग के लिए विजिलेंस स्क्वाड कायम। वज़ीर आला पंजाब की मॉनिटरिंग रिपोर्ट पर 24 घंटे में एक्शन की हिदायत। मरियम नवाज का सर्वेलेंस टीम के लिए जामे चेकलिस्ट तैयार करने का हुक्म। दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स की रहायशगाहों में फर्नीचर फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान रेलवेज का मजीद 11 ट्रेनें प्राइवेट करने का फैसला। हजारा, मिल्लत और बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस शामिल। रावल, बदर, गौरी, रावी और थल एक्सप्रेस भी आउटसोर्स होंगी। ख्वाहिशमंद फर्मों से 12 अगस्त तक बिड्स तलब। सिंध में खतरनाक इमारतों पर बनाई गई कमेटी का इजलास। कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, 59 इंतहाई मखदूश में से 29 इमारतों को खाली करा लिया गया। बाकी इमारतों को भी जल्द खाली कराएंगे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की इमारतों को दोबारा सर्वे कराने की हिदायत। कहा, शिकायत मिल रही हैं कि कुछ इमारतों को गलत खतरनाक करार दिया गया। ऑपोजिशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात की हिकमत अमली बना ली। 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून नशिस्त जीतने की कोशिश। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी और JUI को 2-2, नून लीग को 1 नशिस्त मिलेगी। ANP और PTI पार्लियामेंटेरियंस की ऑपोजिशन को वोट देने की यकीन दहानी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई असेंबली का इजलास बुलाने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला अली अमीन की इजलास बुलाने की एडवाइस नहीं मिली। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान ने हल्फ उठाकर सेनेट इलेक्शन में वोट डालना है। वज़ीर आला असेंबली इजलास बुलाने की एडवाइस भेजें ताकि मेंबरान हल्फ उठा सकें। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी। कराची में हॉक्स बे रोड पर कार नाले की दीवार से जा टकराई। 4 अफराद जहाँ बहक 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक शुबा है ड्राइवर को नींद आने के बाद हादसा पेश आया। फैमिली हॉक्स बे पर पिकनिक के बाद वापस जा रही थी। फैमिली का ताल्लुक पंजाब से है। FPR की जानिब से मुनासिब मोहलत दिए बगैर रिकवरी नोटिस जारी करना गैर कानूनी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा, कमिश्नर इनकम टैक्स का एक ही दिन अपील, फैसला और नोटिस जारी करना इंसाफ के असूलों के खिलाफ है। रिकवरी से कबल टैक्स ऑफिसर का अपील का फैसला बाकायदा टैक्स गुजार को मौसूल होना चाहिए। रिकवरी से पहले कानूनी हकूक, शनाई और वकार का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब के असासों से मुतालिक केस वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अपोजिशन लीडर के वकील ने कहा कि 31 दिसंबर तक गोशवारों की तफसीलात जमा कराना होती हैं। इलेक्शन कमीशन ने रवाबार्स 29 अप्रैल के बाद नोटिस भेजा। मुंतखब अरकान पर हमेशा तलवार नहीं लटकाई जा सकती। रुकने इलेक्शन कमीशन ने कहा, कमीशन ने पहला नोटिस मुकर्ररा मुद्दत के अंदर भिजवाया था। समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। रहनुमा नून लीग इख्तियार वली खान ने कहा, PTI की 5 अगस्त को एहतजाजी तहरीक भारतीय एजेंडे की तकमील है।
पीटीआई किसके एजेंडे को लेकर चल रही है? जब भी मईशत मजबूत होने लगती है, साजिशी अनासर सरगर्म हो जाते हैं। रियासत के खिलाफ हर वार का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तानेहा सवात, कमिश्नर्स, पुलिस और दीगर इदारों ने रिपोर्ट्स पेशावर हाईकोर्ट में जमा करा दी। तहकीकात के लिए कायम कमेटी ने 10 से ज्यादा अफसरान और जिम्मेदारान के बयानात कलमबंद किए। रिपोर्ट्स में इकदामात और निजाम में मौजूद खामियों की निशानदही की गई। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर डाकुओं की फायरिंग, एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस का इलाके की नाकाबंदी करके सर्च ऑपरेशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वजीर दिफा की मुलाकात, तिजारत और दफाई पैदावार के शोबों में ताउन को फरोग देने के अज़म का यादा। वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान तारीखी रिश्तों पर मबनी दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में बारिश, मरी भी बादलों की लपेट में। हरीपुर के बरसाती नालों में तुग़यानी, वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। बलूचिस्तान के कई अजला में बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी, बादल बरसने का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज की तूफानी बारिश के बाद सूरत हाल मामूल पर आने लगी। बेशतर मकामात से पानी की निकासी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हैदराबाद के ज्यादातर इलाकों से पानी निकाला जा चुका है। हेस्को की नाहली से फौरी पानी निकाला नहीं जा सका। बदीन, मातली, टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, सजावल समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। टंडू मोहम्मद खान में गलियां और सड़कों पर पानी जमा। सजावल के नशेबी इलाके भी ज़ेर आब आ गए। मातली में मिट्टी के तूफान से तबाही, 2 खवातीन जान बहक। मेयर सखर अरसलान शेख ने कहा, बारिशों के मुतालिक महकमा मौसमियात ठीक अंदाजा नहीं लगा पा रहा। पेशगोई से ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की जा रही हैं। बारिश के दौरान बिजली के खंभों और दरख्तों से दूर रहें। अव्वलीन तरजीह इंसानी जानों की हिफाजत है। कराची में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। कराची को 10 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना। तर्जुमान वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक मुरम्मती काम मुकम्मल होने में 36 घंटे का वक्त लग सकता है।